तो आज हम खुरई विधानसभा में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मालथौन में थे और अब ये उसी विधानसभा का रजवास गांव कहलाता। रजवास के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो अपने नेता भूपेंद्र सिंह के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रयास यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जीते। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी लगे हुए, अंतिम दौर का प्रचार लगभग थमने वाला है। पर क्या क्या देख रहे हैं आप लोग, इस बार क्या होगा चुनाव? इस बार हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी वो तो पहले भी जीते थे। नहीं, इस बार 100% मध्य प्रदेश में टॉप। रमेश मेंदोला का रिकॉर्ड टूटेगा। ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहे, 100% कह रहे। कैसे? रमेश मेंदोला का रिकॉर्ड टूटेगा। एमपी में टॉप आएंगे। कैसे आएंगे? आएंगे जब जनता बोल रही, सब क्षेत्र बोल रहा है, काम किए उनने, काम विकास करवाया है, विकास करवाया, इसलिए हमारे भूपेंद्र भैया सबसे मतों से ज्यादा जीतेंगे। हाँ, जनता चुनाव लड़ रही है। भूपेंद्र भैया ने बहुत विकास किया, अब की बार 1.25 लाख वोट से जीतेंगे। 1.25 लाख वोट? 1.25 लाख से। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं भैया, 1.25 लाख से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव है। चुनाव लड़ाई है, भूपेंद्र भैया नहीं लड़ाई, जनता लगी है कि हम लड़ रहे। भूपेंद्र भैया के लिए पूरी जनता लगी है। एक तरफा चुनाव रहेगा। एक तरफा? इतना विकास किया है उनने, हर आदमी को बराबर एक समान तोला है उनने। पार्टी ने 18 महीना की सरकार थी, जो 18 महीना में जो उनने कृत्य करे हैं जनताओं के लाने, बहुत आज त्रस्त हो गई थी 18 महीना में। आज के हम खुद हैं, दो केस लदवाए हम पे, थोड़ी बहुत हम काम करते तो उनने दो केस लदवा दे। लेकिन अबे भूपेंद्र भैया ने हमारे लाने खूब जी जान से सहयोग करो, आज फोन लगा दे में तो आज ही हमारे लाने सुनवे के लाने आउ थे। तो हमारे खुरई क्षेत्र में एक ही पुकार है कि भाई एक ही नारा है, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्या किया भूपेंद्र जी ने? राजनीति अलग बात है, जनहित के काम भी करते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे गांव में एक हरिजन काम करता था, एक्चुअली बंडा विधानसभा का था वो, तो उसका बेटा गोवा में काम करता था, खत्म हो गया। उसकी डेड बॉडी आना थी गोवा से, और जबकि कांग्रेस सरकार थी और वहां से बंडा का कांग्रेस विधायक था। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा 1.25 लाख रुपए किराया लग रहा है, 1.5 लाख रुपया, कुछ मदद कर दो। बोले प्रदीप 50 तो मिला दो, 1 लाख हम दे दे रहे। तो उनकी बहुत अच्छी भावना है गरीबों के प्रति। राजनीति अलग बात है, देखो हम बताएं, इतनी ज्यादा राजनीति में वो नहीं, लेकिन वो जनहित में और गरीबों के प्रति इतनी लगन काम करने की मैंने मध्य प्रदेश के किसी नेता में नहीं देखी। मकान बनाने की इच्छा जीवन की एक बहुत बड़ी होती है आदमी की। मकान बनाने, हमारे यहाँ 600 मकान बने हैं। माने आदमी शादी होने के बाद सोचता है, पति पत्नी सोचते हैं कि यार हमारे मकान बन जाए। वो काम किया है उनने, नब्ज पकड़ी है लोगों की कि गरीबों का भला कैसे हो। दिख रहा है हमारे यहाँ चुनाव नहीं है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट खोलेगा डिब्बे में वोटें ढूंढना पड़ेगी। सही में हंस रहे हैं आप लोग? सही में हकीकत इतना विकास आज तक कभी ना किसी ने किया है, ना हो पाएगा। अब तो और इतना हो गया कि हम लोगों को मांगने में भी बड़ी शर्म लगने लगी है, मजाक नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ, बहुत विकास हुआ है अधिकतम। मांगने में शर्म लग रही? अरे अब क्या मांगे, नहीं पड़ता कुछ भाई नहीं साहब। गया। मुँह से मांगवे के पहले दे देते, तुम मुँह से निकाल नहीं पाओ। सुनवाई भी बहुत अच्छी है, विकास तो अपनी जगह है, सुनवाई बहुत अच्छी है। और सुनवाई इतनी अच्छी है कि वहाँ पे कोई भी चला जाए, आम आदमी जाए, चाहे कोई नेता जाए, नेता से मतलब नहीं है। नेता कोई और नेता से मतलब नहीं है। आप अपनी परेशानी उनके समक्ष रखो, मंत्री जी के तुरंत निराकरण होगा, उसका तुरंत निराकरण होगा फोन पे। क्या होता है निराकरण? जी होता है बराबर। क्षेत्र में देखो, जैसे आप तो सीएम राज स्कूल की घोषणा की है, ये कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि ये हो जाएगा। तो जैसे जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त होती है, आज वो हमारे रजवास में भी होगी। अच्छा, हाँ। तो चलिए, तमाम लोग हैं, लेकिन किसी नेता के बारे में आपको जानना है तो आम जनता के बीच में पूछिए, कार्यकर्ताओं के बारे में पूछिए, क्या होगा चुनाव? चुनाव एक तरफा है, भूपेंद्र भैया जीतेंगे। हमारे यहाँ जातिगत की राजनीति नहीं होती, सबको एक समान तोला जाता है। तो विकास के नज़रिए से आप देखते हैं, अगर आप भी भ्रमण कर रहे हैं तो हमारा खुरई विधानसभा मतलब जितनी भी विधानसभाएं सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया काम चल रहा है। तो हम लोग तो जी जान से लगे हैं कि उनका सपोर्ट करेंगे और जिंदगी भर करेंगे।
जिस प्रकार से लोगों के कार्य किए जा रहे जीवन का रिश्ता जुड़ गया। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक रिश्ता जुड़ चुका है हमसे। पारिवारिक रिश्ता। कभी नहीं हमारे यहाँ से चलिए, नेता जब काम करता है तो जीवन का रिश्ता जुड़ जाता है, और अब की जो राजनीति है वो इसी तरह की। आप यदि जनता से दूर हुए तो जनता आपको दूर कर देगी, और जनता के नजदीक रहे तो वो आपके नजदीक रखेगी। यानी आप सुख दुख में भागीदार बनिए, जनता के विकास के लिए जो काम करते हैं वो करिए, तो फिर स्थितियां यही होती जैसे तमाम सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि ये जो लोग माइक पर कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, ये वोट के रूप में कन्वर्ट होगा? तो रिजल्ट का मुझे भी इंतजार और आपको भी इंतजार। नागिन के साथ मनोज सैनी, रजवास।